जय हिंद दोस्तों। दोहा से आप लोगों को मेरा जय हिंद। आप लोग कैसे हो? तो कैसे हैं आप लोग सब लोग? पहले दो वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और बस अब दोहा पहुंच गए हैं। अब यहाँ से एक और होटल्स ज्वाइन करना है। अभी फ़िलहाल मैं क्वारंटीन में हूँ। क्वारंटीन होटल कैसा है वो देख लिए। इसके बारे में थोड़ा दो चार चीज़ जो यहाँ नया है, जो हमें एक्चुअल में इंडियन होटल्स में नहीं देखने मिलता है, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ऐसे आई डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग, क्योंकि सब देश का अपना अपना हिसाब रहता है, अपना अपना रूल रहता है, और बहुत सारी चीज़ें, अब नई नई चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए, कैसा था? आप लोग भी सब अच्छे होंगे। मेरा नंबर जो लोग व्हाट्सअप पर हैं, तो अभी सिम में मैसेज रिसीव कर सकते हो। जियो एयरटेल बंद हो जाएगा। सिम ले लिया हूँ, बट मेरे साथ हादसा ये हुआ कि बाइक की चाबी के साथ मेरा जो पिन होता है ना, वो था, वो मैं घर पे ही भूल गया। तो मैंने ये प्लेन में ही एक जो को पैसेंजर थे उससे मांगा। उसने भी भैया टूटा वाला पिन दिया। पिन मेरे वो की होल स्लॉट में फंस गया। अब नहीं था तो एक नया फ़ोन लेके उसमें से सिम एक्टिवेट करेंगे, तो उसके बाद से फिर चालू हो जाएगा। ओरिडो सिम रहता है। और साथ ही साथ आप लोगों ने जो लॉर्ड बालाजी वाला वीडियो देखा होगा, तो ये मत समझिएगा कि महेश कैसे मतलब अंधविश्वास टाइप का। नहीं, अंधविश्वास नहीं बोल सकते, बिकॉज दीज आर ऑल अलमाइटीज आर हैविंग एनर्जीज। दीज एनर्जीज हेल्प अस टू ग्रो। जो 11 नंबर होता है, 11 नंबर का मेन मकसद वही है कि यू हैव टू रिवील योर ड्रीम, एंड योर ड्रीम शुड बी लाइक ऑफ नो डाउट। आपको उस ड्रीम पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए, और आप रिवील करके सीधा आप इन गॉड ऑलमाइटीज को रिवील कीजिए। और जो सेकेंड वन नंबर होता है, वो होता है आपका वर्किंग। दीज एनर्जीज ओनली क्लियर द पाथ, क्लियर द पाथ इफ़ एनी ऑब्स्ट्रक्शन एनीथिंग इज़ देयर, है ना। तो ये पाथ को क्लियर करते हैं, बाकी चलना आप ही को है। तो जो मेरा एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें ऐसे, तो मैंने काफ़ी समय से प्रिपेयर भी करके रखे थे कि कब क्या है। आई वॉज ट्राइंग और मीन्स ऑल, है ना। काफ़ी जो लोग दोस्त कनेक्टेड है वो जानते ही हैं, है ना। तो मैं काफ़ी समय ट्राई करा था। नाउ लिटरली आई गॉट अ मोमेंट। अब इसके बाद ऐसा है कि आगे और ट्राई करते रहेंगे एंड मोर। तो आप लोग तो मेरे साथ यूट्यूब में कनेक्टेड है, जो नहीं है प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए और अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको रूम का थोड़ा सा जो न्यू फीचर्स वो बताता हूँ। फिर आपको यहाँ तक आने के लिए जो भी नए आ रहे हैं, सब स्टेट वाइज डिफ़र रहता है, तो कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे जो स्पेशली इस इवेंट के लिए आ रहे हैं, तो क्या क्या लगेंगे। चलिए दोस्तों, बने रहिए। देखिए, सबसे पहले नया जो है, ये जो डोर में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये रॉड जो है, ये रॉड कनेक्टेड है। ये डोर इसके साथ ही ये खुलेगा। ये हमारे इंडिया में क्या है, ये अलग खुलता है, डोर अलग खुलता था, तो ये अलग झंझट नहीं है। तो डोर के साइड में एक्चुअली होना चाहिए था। दूसरा, यहाँ पे आयरन स्टैंड काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वाला है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा है। आयरन स्टैंड इसके साथ दिया है, और वायर के लिए स्लॉट है। जनरली हम लोग प्रेस के पीछे ही बांध देते हैं। वेट मशीन जनरली रहता है, हमारे यहाँ भी रहता है, बट आधे आधे टाइम हम लोग नहीं रखते क्योंकि उसमें गलत यूज़ होता है करके। तीसरा सबसे बड़ा चीज़, आपको यहाँ पे नॉब नहीं रहता, यहाँ पे ये प्रेस वाला है। ये देखिए, ये बहुत सही है, प्रेस वाला, मतलब प्रेस बटन है ये। चौथा आपका ये कपड़ा सुखाने का, ये ऐसे लेके वहाँ पे लगा दीजिए और कपड़ा सुखा सकते हैं आप। ये बहुत सही दिया हुआ है। पांचवा आपका ये ना, मिरर के जैसा नहीं, मिरर ही है, बट ऐसा लगता है जैसे कोई टीना है। कॉनकेव मतलब थोड़ा सा मैग्नीफाइंग मिरर है। ये बेसिकली जो मैं जैसे जो मैं ट्रैवल किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। बेसिकली हमें कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट, क्योंकि इट्स ऑल बुक टिकट, तो कंपनी पहले से ही बुक करके रखी है, तो आपको एक पैसा वेस्ट नहीं करना है, बट आपको पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। अभी इंस्ट्रक्शंस चेंज हो गए हैं। 1 तारीख से ऐसा हुआ कि आपका होटल क्वारंटीन बंद हो गए हैं, तो आपको होटल क्वारंटीन नहीं आना पड़ेगा इस इवेंट के लिए, या कोई भी कतर आ रहा है, क्योंकि अभी ये इवेंट होने वाला है, तो काफ़ी इनकमिंग होने वाली, तो हर पॉसिबल नहीं होगा। तो होटल क्वारंटीन बंद हो गया, बट एक्चुअली हमारा टिकट आया था 28 को, और मेरा सेकेंड को था, तो इसलिए होटल क्वारंटीन था 1 डे का। आज हम लोग एकोमोडेशन मूव करेंगे। तो बेसिकली आपको देखिए, कतर आने से पहले आपको एक सबसे पहले RT-PCR करवाना है, 24 घंटे पहले का। 48 आवर्स की वैलिडिटी रहती है।
सेकंड, आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जो नहीं होगा, और कोविशील्ड अगर आपने लगाया तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये कुछ जो वैक्सीन है वो अप्रूव्ड है, और जो कोवैक्सीन हो गया, पिफजर हो गया, दीज ऑल आर कंडीशनली अप्रूव्ड। तो उसके लिए आपको एक सेरोलॉजी टेस्ट कराना पड़ता है। सेरोलॉजी टेस्ट कई प्रकार के होते हैं, बस आपको एक एंटीबॉडी से, जैसे HIV, और देखिए ये ऐसे टाइप का एक सेरोलॉजी टेस्ट होता है जिसमें HIV और आपका हेपेटाइटिस बी, HI1-2 ये सब चेकिंग होते हैं। तो ये बेसिकली जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, जैसे एस्ट्राजेनिक वाले जिसमें कोविशील्ड आता है, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मगर सेफर साइड का दें, स्टेट वाइज डिफर रहते हैं, 1100, 1200, 1300, मेरे को 1100 लगा। और प्लस अगर आप लोगों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड लिया तो आप 2 अलग अलग वैक्सीन लिया तो आप कोविशील्ड का एक और बूस्टर शॉट ले लीजिए, बहुत ईजी पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है, आपको वीज़ा तो पहले आएगा। तो वीज़ा का आपको एक ऐसा वीज़ा आएगा, तो कलर ज़ेरोक्स करा के रखिए, है ना। कलर ज़ेरोक्स करवा लीजिए, बहुत इजी पड़ता है कलर ज़ेरोक्स, क्योंकि वहाँ एक ही जगह चेक होता है इमिग्रेशन में आपका। और फिर चौथा आपका आता है ये एक्नॉलेजमेंट अंडरटेकिंग, जो इनकी गवर्नमेंट की तरफ से आता है। ये आपको 24 घंटा पहले भरना है, ये आप भर के रख सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका ये एंट्री, जो एंट्री होता है ये अप्रूव्ड आपको कतर गवर्नमेंट से मिलता है। इसका भी साइट होता है, जो ऐतराज़ साइट में आपको 12 घंटे पहले, मतलब अगर आपका फ़्लाइट रात के 10 बजे तो आपको सुबह 10 बजे उसको अपलोड करना है। तो आप अपलोड पहले से करके रख सकते हैं, सबमिट 10 बजे कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो फाइल साइज़ होते हैं वो सिर्फ 2 MB के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा हर चीज़ PDF में रखिए, कोई भी पिक्चर इमेज मत रखिए, वो ज़्यादा MBs के हो जाते हैं। तो आप उसे PDF फाइल में, तो उसमें जनरली आपका पासपोर्ट पूछता है, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपका टिकट, और अगर होटल बुकिंग है तो वो, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका RT-PCR, है ना। तो ये बहुत इजी पड़ता है, आप उसमें से करवा के अप्रूव हो जाता है। एक बार तुरंत आया मेरा, तो मतलब विदिन 5 मिनट्स वो अप्रूव होके आ गया था। मैंने रात के 1 बजे किया, अराउंड 1516 मेरा आ गया था। फिर उसका कलर प्रिंट आउट लेना, क्योंकि ये हर जगह पूछेगा। और आपका जो फर्स्ट एयरपोर्ट रहेगा, चाहे आप ट्रांजिट से कर रहे हैं कहीं से भी, इंडिगो में ही मिलेगा। इंडिगो में मिलता है, अगर आप अपना प्राइवेट से आ रहे हैं तो अलग से आ सकते हैं कोई भी। तो आपको जनरली हाँ इंडिगो में मिलता है। तो आपका अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है, अगर दोनों फ्लाइट सेम है तो कोई टेंशन नहीं, आपका एक लगेज पूरा चला जाएगा। लगेज लिमिट तो आप लोग सब जानते हैं जो ट्रैवल करते हैं, कि आपका 30 kg और 10 kg इन बैगेज है। लिक्विड आइटम्स बहुत संभल के रखिए, लिक्विड आइटम्स नहीं रखे बैग खोले। देखिए जितना प्रोसेस और पेपर डॉक्यूमेंट्स आपके स्पीक एंड स्पैन रहेंगे उतना फास्ट प्रोसेस होगा, है ना। नहीं तो बार बार हर चीज़ आप सामान वही रखिए जो ज़रूरत है, ठीक है। और जो इस इवेंट के लिए आ रहे हैं, मैं बोलूँगा 1 मंथ का डेली आइटम्स लेके आइए, जैसे सर्फ एक्सल या साबुन 1 मंथ, क्योंकि सैलरी आएगा उसके बाद ही फिर यहाँ क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना है। और मिनिमम 10,000 का आप रख लीजिए, या कम भी रख सकते तो रख सकते। कुछ 400 के आसपास कतरी रियाल्स आपको एक्सचेंज होंगे। आते ही अगर जैसे जो दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली में ही सिम मिल जा रहा था, तो मैंने वहीं से सिम ले लिया, रिचार्ज भी वहाँ करवा लिया 10-20 कतरी रियाज का। और जो लोग दिल्ली से नहीं आ रहे, अलग से अगर सिम इंडिया में मिलता ले, बट करेंसी एक्सचेंज यहीं आके कीजिए, दैट विल बी फाइन। क्योंकि क्या कोई करेंसी नया नोट है जो नहीं चल रहा है, वो इधर से मिलने से काफ़ी समस्या हो सकती है, जो यहाँ के। और सिम अगर ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, यहाँ आइए उसे डाल के एक्टिवेट कर लीजिए, है ना। वो एक बार एक्टिवेट हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद बस ध्यान रखिएगा, वो सिम का जब लेंगे तो नंबर अगर आप ट्रू कॉलर में चेक कर सकते हैं तो कर लीजिए। कई बार क्या होता है यहाँ पे, जैसे 6 मंथ आपने रिचार्ज नहीं किया तो सिम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, बट वो नंबर जो रहता है वो किसी और सिम को अलॉट हो जाता है। तो फिर आप जब करते हैं, आप कोई बैंक में अकाउंट आता है तो वो सिम किसी और के नाम पे, नंबर किसी और के नाम पे रजिस्टर हो जाता है, तो वो पंगा होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और क्या था इम्पोर्टेंट, बस एक बार आपका सब चीज़ चेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद आपको सिर्फ पासपोर्ट और टिकट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इसी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इधर आते ही प्रोसेस बहुत फास्ट है आपका। अगर आपको होटल क्वारंटीन बुकिंग है तो आपको होटल में ही आपका रैपिड एंटीजन ले लेते हैं, सैंपल नोज़ वाला। नहीं है तो एयरपोर्ट में ही ले लेते हैं। एयरपोर्ट से निकलते ही आपका कैब पेड रहता है। जो इस इवेंट के लिए आ रहे हैं, जो अलग से आ रहे हैं तो उनको तो अलग से देना पड़ेगा। फीफा इवेंट के लिए जो आ रहे हैं, जिनका फीफा इवेंट के लिए, तो अलग से। अगर कोई और कंपनी वाइज है कतर के, कोई और जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन्स या कोई इलेक्ट्रिकल या कोई इंजीनियरिंग है, तो उनका तो अलग रहेगा, वो आपको HR प्रोसेस डालेगा। जनरली मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको ईजी पड़ेगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आते ही आप अपना सब सेटल हो जाइए और उसके बाद फिर अपना जो नॉर्मल प्रोसेस है वो तो सब आपके कंपनीज़ के एचआर कर देंगे। बाकी एज इम्पोर्टेंट इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और हो सके तो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स लाइए। अगर इमिग्रेशन किसी में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और लिक्विड आइटम्स मत रखिए कैबिन बैगेज में, खासकर पानी ऊपर प्लेन में मिलते हैं, काफ़ी पानी मिलते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। वहाँ बैग में भी जो रख रहे लिक्विड आइटम्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि पंगा हो सकता है, सामान ऐसे फेंकते हैं। और यहाँ ध्यान रखिए कि आप जब एयरपोर्ट में आते हैं, जितना कम चेक इन बैगेज रखेंगे उतना अच्छा है। क्यों, अब फैमिली वैमिली लेके आ रहे हैं, कोई और पर्पज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ एक बेल्ट में 3 से 4 फ्लाइट के लगेज आते हैं। आपको बेल्ट अनाउंस नहीं होता, आपको नीचे आना है। हमारे एयरपोर्ट में उतरते हैं, वहाँ टीवी में डिस्प्लेज होंगे, सब प्रोसेस करने के बाद कि आपके फ़्लाइट नंबर, टाइमिंग और फ़्लाइट के साथ कि इस नंबर पे, इस बैगेज बेल्ट पे आपका आएगा। बैगेज बेल्ट काफ़ी लंबे हैं और सामान उसमें 3-4 फ्लाइट के एक साथ आते हैं, मिनिमम 3 फ्लाइट के। तो आपको सोच लीजिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा अगर ज़्यादा बैगेज है तो अवॉइड कीजिएगा। चेक इन बैगेज लाइट एंड रखिएगा, क्योंकि देखिए आप यहाँ आ रहे हैं तो घर तो बसाने आ नहीं रहे, काम करने आ रहे हैं। उसके हिसाब से बाकी जो रिक्वायरमेंट है आपका 1 मंथ सैलरी आने के बाद आप खरीद सकते हैं, ठीक है। सिम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम लेते ही आपको ऐतराज़ ऐप यहाँ आते ही उसको डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर होना पड़ेगा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मास्क हमेशा पहने रखिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा फ़ाइन लगता है, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं यहाँ से अकोमोडेशन निकल रहा हूँ, अकोमोडेशन पहुँच के वहाँ से फिर न्यू ब्लॉग की शुरुआत करेंगे और काफ़ी सारे सरप्राइजेस है वहाँ पे। तो चलिए वहाँ मिलते हैं। यही था इस वीडियो का अंत। अब मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, जो भी आ रहे हैं पेशेंस रखिए, सब आ जाएगा। और ड्रीम हमेशा बड़ा रखिए, अपने डिवाइन, अपने अलमाइटीज़ को अपने ड्रीम बताइए और उसके ओर काम करना है। द वर्क ऑफ द डिवाइन एंड द अलमाइटी इज़ टू क्लियर द पाथ, बट यू हैव टू वॉक। ओके, सो इसी नोट के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं कतर से आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।